अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष नीट पेपर लीक के मुद्दे पर आक्रामक नजर आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नीट पेपर को धोखाधड़ी बताते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर सवाल उठाए। इसके बाद सपा प्रमुख और कन्नौज सांसद ने भी नीट परीक्षा को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सरकार कोई रिकॉर्ड बनाए या नहीं, लेकिन ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाएंगी। नीट परीक्षा के मुद्दे पर लोकसभा में सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, ये सरकार पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाएगी। कुछ केंद्र ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा छात्र पास हुए हैं। जब तक यह मंत्री शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश ने नीट मामले पर सरकार को घेरा। लोकसभा में नीट के मुद्दे पर बोलते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश के छात्र इस मामले को लेकर आंदोलन कर रहे थे। लगातार अखबार और सीबीआई जांच के बाद चीजें सामने आ रही है। लगातार धरपकड़ की जा रही है और आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सेंटर के हिसाब से जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले उनकी लिस्ट जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां है, कई सेंटर ऐसे हैं जहां 2000 से ज्यादा बच्चे पास हो गए। सरकारी सीटें 30,000 है। जिन सेंटर पर परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने इसके बारे में पता किया? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया जवाब। वहीं अखिलेश यादव के सवाल पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी की सूची वेबसाइट पर जारी कर दो। पिछले 3 दिन से सभी की लिस्ट पब्लिकली डोमेन में है। ये सारी चीजें एकदम खुली हुई है। 1 मिनट में सबका जवाब दूंगा आज। चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए न बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीजें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज्यादा नंबर मिले हैं, क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहां हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहां 2000, 2500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं। कई सेंटर में 2000 से ज्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहां पर कुछ सेंटर से 600 से 650 से ज्यादा सबसे ज्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, पब्लिक हेल्थ न्यूज के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी को जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरें आप तक पहुंचती रहे। और ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करें।